मैं सोच रही थी घूम के आऊँ, लेकिन कैमरा लेके तो जा ही नहीं सकते इतनी दूर तक। और मंडे और ट्यूसडे को येलो अलर्ट दिया हुआ है, सब जगह है मेरे ख्याल से बारिश ना, यहाँ तो ज़्यादा दिखा रहा है। ओहो, दिया को लाइटों की चिंता हो रही है, लाइट्स ठीक कर रही है। चलो कुछ तो काम कर रही है लड़की। ओहो, कितना बढ़िया मौसम हो गया है। मैं कहीं जाने की सोच रही थी मंडे को, लेकिन 2 दिन का अलर्ट आ गया फिर बारिश का, तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए, लैंडस्लाइड हो सकता है। गंगा जमुना सरस्वती वैसे तो भरता नहीं है, पर अपने आप ही जल आ गया अब इसमें बारिश का। कैसे धुले हुए पहाड़ लग रहे हैं, एकदम मौसम साफ। ओहो, मैं जैसे जो पेड़ों में पानी दे रही थी ना, वो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो जाती है। ये देखिए, इसके आगे ये पेड़ अब सेफ हो जाएगा क्योंकि गाजर घास आ गई है। और पत्ते भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, जो मैंने बर्थडे पे लगाया था ना। कितनी खुशी मिलती है ना अपना पेड़ देख के। ये गुजरात से आए हैं, पता नहीं बंगाल से, इनको ठंड लग रही है। वाह, ये मौसम तो घूम के आने का है। हवा की आवाज़ सुनिए। अब जो कल संडे को चले गए वो ये आनंद कहाँ ले पाएंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हो गया है, बट यहाँ की बात अलग है। आज जल देखो कितना साफ है, एकदम से बहुत साफ जल है आज तो। यानी कि ये बारिश ना पीछे नहीं हो रही, अभी आगे आगे ही हो रही है। पीछे होती तो फिर मिट्टी आती। उधर रामकथा चल रही है। ओहो, क्या आनंद आ रहा है ना देख के। देखो, यहीं से राम राम कर लेती हूँ। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। ओ मेरी चप्पल। भगवान, एक बार और गई थी मेरी चप्पल, ऐसे ही पहननी पड़ेगी भाई। तो आज शिवांगी आपको कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, जो बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं। तो एक बार उसने वीडियो उसकी वो बताएगी क्या क्या है, किस नाम से हो रहा है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो लिए नहीं है, बट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब कैसी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी या छोटी में हो सकता है। उसने अपना बताया नहीं है। क्लिप मेरे पास आ गई थी कि केपीयू में उसके पापा ने कनाडा की जो थी नंबर 3rd यूनिवर्सिटी थी, 3 नंबर की, केपीयू में कराया था। बाद में उसने चेंज कर लिया था। तो वो थोड़ी जानकारी देगी आपको कि कैसे स्टूडेंट मतलब जाएं और कैसे इन चीज़ों से बचे रहें। तो शिवांगी से बात कीजिए अब, मतलब शिवांगी बताएगी आपको। शिवांगी से बात कीजिए कह रही हूँ, मैं भी कुछ भी बोल जाती हूँ कभी कभी ना। हेलो एवरीवन, होप सब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। मैं मूव हो गई हूँ, मतलब फैमिली से अलग, मतलब सरी मूव हो गई हूँ मैं। क्योंकि मतलब जहाँ पे फैमिली भी रहती थी वहाँ पे सिर्फ फार्म थे, और आपको पता है कि यंग जनरेशन जो होती है बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड होता है ना। तो मैं आपको जस्ट अपना रूम दिखा देती हूँ एंड एक टूर भी करा देती हूँ अपने घर का। तो ये है मेरा रूम, थोड़ा सा मेस्ड है अभी। यहाँ से ये मेरे रूम का व्यू है। ये हमारी किचन है, ये मेन एंट्रेंस है। आज ही मैंने व्लॉग इसलिए बनाना शुरू किया है क्योंकि मैं अपने बाल हाईलाइट कराने जा रही हूँ एंड मम्मी तब से व्लॉग बना ले। मैं कहा मम्मा मेरे को टाइम नहीं मिलता है, एक व्लॉग बना के दे दे मेरे को, एक व्लॉग बना के दे दे। मैं कहा चलो आज मैंने हाइलाइट्स कराने हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे को फिर से इंट्रोडक्शन मैं क्यों कर रही हूँ? इंट्रोडक्शन तो मैंने आई गेस 5 दिन पहले कर दी थी, बट मैं अभी मेरे को टाइम ही अब मिला है क्योंकि मैं इतनी बिजी थी क्योंकि काम
छुट्टी 2 दिन की होती है और उसमें भी तुम्हारा घर का काम इतना हो जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारी लॉन्ड्री, फिर बाहर का। बस यही बताना था, यही लाइफ चल रही है मेरी। बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सच्ची में बहुत बिजी हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। क्योंकि टाइम नहीं होता। सुबह सुबह 8 बजे अब मैं काम पे पहुंच जाती, फिर 5 बजे के बाद घर भी नहीं आती, कपड़े लेके जाती हूँ, सीधा जिम जाती हूँ काम से बाद, और फिर उसके बाद घर आके अपना स्मूदी वगैरह बना के या फिर कुछ भी खा पी के सो जाती। बट मम्मी क्या है, बोल रही थी बार बार कि डिस्कस करना कि इमिग्रेशन का कैसे होता है, क्या से गई थी तू, क्या आप कुछ तो बता दे। तूने पहली वाली वीडियो जो वो हुई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी बना दी थी। कुछ नहीं था मेरा, नॉर्मली जैसे सब लोग जाते हैं मैं भी वैसे ही आई थी। मैं सबसे बेसिकली मैंने पापा जी ने क्या करवाया था, मेरी 12th जैसे ही हुई थी तो डिसाइड कर लिया था कि कनाडा जाना है। एक इमिग्रेशन का नाम था, आई गेस साउथ एक्स से मेरी इमिग्रेशन का हुआ था। बट अगर आप लोगों को स्पेशली मैं बच्चों को भेजना है तो प्लीज़ अब की बार मतलब थोड़ा ना कॉलेजेस वगैरह ध्यान से सोच समझ के भेजना, क्योंकि अभी कॉलेजेस मतलब 1-2 कॉलेजेस में मैंने अभी देखा है, अगर आपको वो भी लेंगे ना कि कोई इमिग्रेशन लॉयर बता दे आपको कोई, वो मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हेल्प कर दूंगी मैं। बट कॉलेज ध्यान से सोच समझ के, क्योंकि अभी कॉलेज में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की फीस रख ली और उनको ड्रॉप आउट करा दिया। मतलब उनके पास कोई फीस भी है उनके पास, कॉलेज वालों के पास, और उनके पास सब सीट्स भी नहीं है एडमिशन्स के लिए। तो ये विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी। सो मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें कोई ज़्यादा, अगर ठीक है मैं मानती हूँ कि है ना छोटे कॉलेजेस ठीक होते हैं कि हाँ 2 साल का अगर डिप्लोमा करना है उसके बाद एक बारी सेटल होके, छोटे कॉलेज अच्छे होते हैं नो डाउट। बट यही होता है कि उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तुम्हें छोटे कॉलेजेस में भी जाना है या फिर क्या कहते हैं छोटे कॉलेजेस में भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या फिर जो भी करना है, तो सोच समझ के अच्छे इमिग्रेशन लॉयर के पास जाके सारा कुछ खुद देख के, और आजकल के टाइम पे तो तुम लोग खुद सारा कुछ अप्लाई कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ एक होता है कि इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ ये बात आ जाती है कि तुम लोग सिक्योर्ड हो जाते हो कि हाँ भाई एक कोई है तुम्हारे साथ कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हेडेक पे है, तुम्हें पेमेंट करनी है। मैं जब 12th करने के बाद आई थी, मैंने अपना आइल्स दिया था। आइल्स के बाद सीधा मैं कनाडा आई थी। कनाडा आके मैंने आई गेस 3-4 महीने कोई काम नहीं किया। एक दिन गई थी पिज़्ज़ा स्टोर पे नहीं हुआ था काम, सच्ची बता रही हूँ, पिज़्ज़ा स्टोर पे काम नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा 200 डो बनवाए थे मेरे से, मुझसे नहीं हुआ काम। फिर उसके बाद मैं ब्रिक में जॉब लग गई थी, मेरी ऑफिस जॉब लग गई थी अच्छी खासी, ठीक था फिर मतलब अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद 4-5 साल से मैं ब्रिक में ही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 साल का तुम लोग पढ़ाई करते हो, 2 साल की तुम पढ़ाई कैसे भी कंप्लीट कर लो। में होता है कि तुम्हें 60 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं एक कोर्स के अंदर। 3 क्रेडिट्स मिलते हैं, ऐसे एक सब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे, उसके अंदर क्रेडिट्स मिलते हैं। तो वो तुम्हें 60 इतने क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। आई गेस 20 अराउंड कोर्सेज होते हैं जो तुम्हें पूरे 2 सालों में कंप्लीट करने पड़ते हैं। कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट्स, इंडिया के हिसाब से सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो वो तुम अब 4 साल में कंप्लीट करो या 2 साल में कंप्लीट करो। 4 साल में करोगे तो तुम्हें स्टडी परमिट अपना एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। 3 साल के वर्क परमिट के बाद क्योंकि तुम अब स्टडी परमिट पे पहले सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते थे लीगली, तो तुम्हारी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती और तुम्हारी नॉक जो होती है जॉब्स की वो छोटी होती है। तो जब तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है, तो परमानेंट रेजिडेंसी अगर तुम्हें अप्लाई करनी है तो उसके लिए तुम्हें नॉक चाहिए बड़ी, जैसे मैनेजर पोजीशन होगी, मैनेजर इन ट्रेनिंग हो गया, कुछ अच्छी नॉक वाला, मतलब लेबर नॉक्स, स्किल्ड जॉब, नॉट अनस्किल्ड बट स्किल्ड जॉब के अंदर तुम्हें जॉब लेनी पड़ती है ताकि तुम्हारा ऑफर लेटर वगैरह ऐसा आए, अच्छा खासा आए। तो मतलब अच्छा खासा नहीं, उस नॉक के अकॉर्डिंगली आए। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर, पीआर अपना खुद अप्लाई कर दो, लॉयर से अप्लाई करवा लो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कैसे करना है। एक बार ऑफर लेटर आ जाए फिर उसके बाद हाँ एक्सप्रेस एंट्री वगैरह जो भी तुम्हारी पॉइंट्स जहाँ पे भी तुम्हारे कैलकुलेट होते हैं। हाँ जब आते टाइम इंडिया से आते टाइम एकेडमिक आइल्स देना पड़ता है। जब यहाँ पे सेटल हो जाओगे, वर्क परमिट वगैरह दोगे, पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हें जनरल आइल्स देना पड़ेगा, क्योंकि आइल्स एक साल या 2 साल, 1 या 2 साल वैलिड होता है बस, उसके बाद वैलिड नहीं होता। तो ऑब्वियसली तुम्हें रिन्यू करा के वो फिर से आइल्स देना पड़ता है। पॉइंट्स का ही है अभी मोस्ट लाइकली
इट्स अ वेरी गुड टाइम कि हाँ स्टूडेंट्स आने का बहुत अच्छा टाइम है अभी इन आगे जो सेमेस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से इमिग्रेशन बहुत कम हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा PR भी उन्होंने बहुत इजीली प्रोवाइड भी करी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ। अभी कुछ नहीं पता कि कौन से अच्छे और प्रोग्राम्स आ जाएंगे, कभी भी कुछ भी आ सकता है। बट एक सजेशन दूंगी मैं अभी के अकॉर्डिंगली, जो अभी मैं देख रही हूँ, प्लीज़ 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 इमिग्रेशन, अगर अपना इमिग्रेशन के साथ स्टूडेंट्स का जो भी कुछ देख रहे हो, कोई कोई कॉलेज तुम्हें वर्क परमिट भी नहीं प्रोवाइड करता 3 साल का। सारा कुछ अपने इमिग्रेशन के साथ, अपने इमिग्रेशन लॉयर के साथ सारा कुछ डिस्कस करना पहले आने से, क्योंकि हर एक इमिग्रेशन लॉयर को भी वो आपको हेल्प करने में बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आप अपना बाद में जाके कॉलेज भी चेंज करोगे ना तो उनको कमीशन आनी बंद हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने वहाँ पे, जब तक आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा तब तक उस इमिग्रेशन लॉयर को भी कमीशन आएगी और कॉलेज को तो फीस जाती जाती है। बट अगर आपने कॉलेज चेंज कर लिया तो इमिग्रेशन लॉयर को फीस आनी, कमीशन आनी बंद हो जाती है। तो इस वजह से इंस्टेड ऑफ चेंजिंग कॉलेजेस एंड चेंजिंग एवरीथिंग, इधर आके हैसल करने से अच्छा इंडिया से सारा कुछ पता करके आओ, ताकि यहाँ पे आके, कभी कभार मैंने देखा स्टूडेंट्स चेंज भी कर लेते हैं, चेंज करते हैं कॉलेज वगैरह, चेंज करके आएंगे, चेंज करते हैं यहाँ पे आके। कभी कभार तो कॉलेजेस बोल देते हैं कि हाँ हम लोग फीस रिफंड कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, बट एंड अप what they end up not getting that money refunded back in their account। वो वहाँ से क्या हो जाता है, 10-15 हज़ार डॉलर का लोगों का नुकसान हो जाता है, बच्चों का नुकसान हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इंडिया से आते टाइम GIC होनी चाहिए तुम्हारे अकाउंट में। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तुम पे करके आते हो, प्लस अराउंड $10,000 तुम्हारे अकाउंट GIC अकाउंट में होने चाहिए, जो कि तुम्हारे मंथली कुछ ऐसे तुम्हारे अकाउंट में आते रहते हैं स्टूडेंट्स के अकाउंट में। सो बस बेसिकली दैट्स इट। एंड अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन, अगर और कुछ, मतलब अगर कोई कॉलेजेस वगैरह के बारे में जानना हो तो बता देना मेरे को। वैसे तो हाँ, मतलब आई डू नो लॉयर्स, क्योंकि जो मेरे काम, पहले मैं ब्रिक में काम करती थी, उनको मैं जानती पहचानती तो हूँ, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग इमिग्रेशन में जा चुके हैं। बट आई विल सजेस्ट डोंट गो टू अ रैंडम लॉयर। अगर दिल्ली या इंडिया से भी कहीं से भी लॉयर करके आ रहे हो, कोई कॉलेज करके आ रहे हो, सो मेक श्योर पूरी रिसर्च करके अच्छे से करके आना है। सजेस्ट मैं करूँगी छोटे कॉलेज भी कर रहे हो तो भी अच्छे से रिसर्च करके करना। एंड बस बेसिकली दैट्स इट। एंड मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं कहाँ काम कर रही हूँ, हाँ मैं मेपल रिज क्राइसलर में काम कर रही हूँ। मतलब इट्स अ कार डीलरशिप, एंड मैं वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। बता देना अगर गाड़ी भी लेनी है किसी को, कनाडा वालों को तो या हम लोग रिमोट डील्स भी करते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बोलने मेरे को प्रमोशन कर रही है, बट मम्मी ने बोला था कि काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो बना दे। तो बेसिकली दैट्स इट। अभी बहुत अच्छा टाइम है इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन अप्लाई करने का, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। यूटिलाइज योर मनी, यूटिलाइज एवरीथिंग इन अ राइट वे, सो दैट कि बाद में जाके आपके पैसे, आपकी लाइफ रिस्क पे ना आए। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उस कॉलेज के, एक कॉलेज है आई गेस अल्फ़ा, पता नहीं अल्फ़ा करके कोई कॉलेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ रखे हैं। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखना। और बस दैट्स इट। अब क्लोजिंग मुझे करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मैं घर जा रही हूँ ना, ये हवा मुझे धक्का दे रही है, जाने नहीं दे रही, मतलब और धकेल रही है कि जा बढ़ जाए यहाँ से। देखो उस दिन तो वैसा तूफान था, बारिश के साथ और खतरनाक था, लेकिन बहुत जबरदस्त हवा है। बाल बिना ड्रायर के सूख गए। मैं जा रही हूँ गंगा जी पे और महेश्वरी रोक के मुझे ऊपर ले आई है। राघव आजाओ। मैं बोल रही हूँ फिर भजन सुनाना पड़ेगा, कह रही आज गाली का मूड है पतिदेव को देने का। राघव नमस्ते कर दो। अगर मुझे आएंगे तो आपके बार मिलवाना। इन्होंने मुझी के सामने भजन गाती थी साथ में, मुझे गुरुजी है ना तुम्हारे। पिछली बार भी शर्मा जी जब ये कह रहे थे ना भाई कि मिलवाना, मेरे को मिलवा नहीं पाए है ना। ये ध्यान में बैठे हुए, और ये इनकी वीणा महेश्वरी की।
यहाँ ना भी अंधेरा, जैसे मतलब अंधेरा है ना, तो इधर लोग कम बैठते हैं रात के टाइम। उधर बहुत गंदगी होने लगी है, इधर साफ़ सुथरा रहता है। देखो बिल्कुल, एक तो अंधेरा रहता है तो लोग वैसे कम बैठते हैं। और नज़ारा देखिए भाई। शिवांगी से हाल जान लिया। जहाँ तक मैंने उसकी क्लिप देखी तो उसमें एक चीज़ की मुझे वो लगी कि जो JIC अकाउंट शायद उसने पहले बता दिया था कि जितनी फ़ीस, जैसे $10,000 अगर 2 सेमेस्टर की फ़ीस हमने जमा करी है पहली बार में जाने के लिए, 2 सेमेस्टर में ऐसे थे, जैसे 2 सेमेस्टर की फ़ीस $10,000 जाती थी, तो $10,000 उसके फिर JCI अकाउंट में होने चाहिए, ताकि वो रखते हैं कॉलेज वाले, ताकि कभी पेरेंट्स पे कोई बर्डन आ जाए तो उस टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो पहले से ही मांग के रखते हैं, फिर वो उसमें से चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब ये सारी बातें ना, वो अगर पापा होते तो उसके अच्छे से एक डिटेल करके बता देते। अब बच्चा तो वो एक तो टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके बिज़ी हो गई। श्वेता जैसे मेरी कज़न सिस्टर जो है मेरी, मतलब मौसी की बेटी है, वो वहाँ रहती थी, तो उनके यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ से क्या हुआ था कि उसको एक मतलब मिल गया था कि भाई रहने के लिए कि भाई कहाँ पे रहना है, वो मिल गया। नहीं तो जो बच्चे जाते हैं पहले वो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की फिर चार्जेस शायद अलग होते हैं, वो भी मतलब बता देगी अगर पता करके जिसको रहना होगा। लेकिन वहाँ से क्या होता है, बच्चे फिर ज़्यादातर बच्चे वहाँ से निकल आ जाते हैं, क्योंकि दोस्त बन जाते हैं, तो वो शेयरिंग में करके 4 के शेयरिंग में, 3 के शेयरिंग में, 2 के शेयरिंग में करके रह लेते हैं। भेजना है बच्चों को। देखिए अगर पहले जहाँ से शिवांगी ने IELTS किया था, आंचल मैम थी जो कि कालका जी में थी, और वहाँ से IELTS की क्लासेस ली थी, और जहाँ से इमिग्रेशन करवाया था, जो पूरी प्रैक्टिस कराई थी, वो मैं शिवांगी से पूछ के आपको बता दूंगी, कमेंट में डाल दूंगी पिन करके, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पा रही है उससे ज़्यादा। बस ये उसने बना के, आजकल बहुत बिजी चल रही है वो। एक्चुअली क्या है कि वो अपने काम के लिए ना पूरी, जब काम करती नहीं है तो ठीक था, यहाँ पे जैसे एंजॉय कर रही थी, लेकिन जब काम करने लग जाती है तो पूरी मतलब जी लगा के, जान लगा के करती है, जी लगा के, अपने पापा की तरह। आंचल मैम का वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे IELTS की क्लास ली थी कालका जी में, और पढ़ाती थी सलोनी मैम। सलोनी मैम ने अब यहाँ पे मालवीय नगर में जो आसपास जो है, वहीं पे अपना घर था उनका, वहीं के आसपास खोल लिया। चैनल भी देखती हैं वो, कि ट्रेनिंग लेनी हो, बहुत अच्छी मैम है, नो डाउट। शर्मा जी भी पढ़ते थे और मैं भी पढ़ी हूँ उनसे, IELTS की वो क्लास ली है हमने। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है आसपास के बच्चों को तो वो बहुत अच्छी हैं। मैं उनसे उनका मतलब एड्रेस लेके पूरा वो भी पिन कर दूंगी। इमिग्रेशन वो करना शुरू कर दिया है कि वो पहले कनाडा के लिए नहीं भेजते थे, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड इन सब के लिए करते थे, जब शर्मा जी ने पूछा था। अब वो कनाडा का भी करते हैं, तो और वो जेन्युइन तो हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। अगर आपको, क्योंकि सबका अलग अलग तरीके से होता है, कोई अलग सिटी में, कोई अलग सिटी में है, तो दिल्ली का जो है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर, तो वो ये मैम है। आगे तो भाई, क्योंकि बच्चे आजकल जा रहे हैं और आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। कनाडा एक सेफ़ साइड है बच्चों के लिए। मैं बता देती हूँ, जब इसकी क्लास एक 12 बजे होती थी, 12 बजे वाली क्लास में भी ये जैसे छूटती थी तो 12 साढ़े 12 बजे छूटती थी इसकी क्लास, तो ये उस पर अकेली होती थी बस स्टॉप पर। पता है कि वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, बिल्कुल अंधेरा होता था, तो मेरे को स्टार्टिंग में वीडियो कॉल करके रखती थी रात के 12 बजे। एक क्लास इसकी लेट थी, तो जाने आने में लंबा टाइम लगता था, बस से जाती थी उस टाइम, फिर वीडियो कॉल करके रखती, मुझे भी डर लगता था। फिर जब पुलिस वाले कॉप्स बोलते हैं उनको, वो आ जाते थे तो कहती मम्मी अब रख दो, पर फिर उसने टाइम चेंज करा लिया था। मतलब रात को भी सेफ़ है यहाँ पे, ऐसा क्राइम नहीं है वहाँ पे, मतलब क्राइम ऐसा नहीं है कि डर लगे। और ठीक है, आगे सबकी जिसकी मर्जी है वो जाए, जिसकी मर्जी नहीं है वो यहाँ पे रहे। तो इसीलिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए बना दिया है। तो बस इतना ही था। हम आपको गंगा जी के दर्शन करा देते हैं, वहाँ से कुछ नॉलेज मिल जाएगी जो जाना चाहते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। अगर कोई जाना चाहता है तो मैं नंबर ज़रूर डाल दूँगी उसके अंदर।